हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल बीके स्टडी ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th और 12th में इम्पोर्टेंट होने वाले सदिश बीजगणित सीखने वाले हैं दोस्तों। तो देखो, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस के तथा बी वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j प्लस 4k हो तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो क्या क्या ज्ञात करना है हमें? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मोड ऑफ ए वेक्टर, मोड ऑफ बी वेक्टर, और सातवां नंबर है 20 का कोण थीटा। ये सब हमें ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, बहुत आसान जैसे हम लोग रोमन 1 का सॉल्व बनाते हैं। ए वेक्टर प्लस क्या है? बी वेक्टर है। नहीं तो ए वेक्टर का मान हमारे पास यहाँ पर दे रखा है। कितना है बच्चों? 2i प्लस 3j प्लस k। तो k में कितना छिपा है? 1 छिपा हुआ है ना, ओनली k रहे। तो प्लस में क्या है हमें? बी वेक्टर। बी वेक्टर का मान कितना है बच्चों? 3i प्लस 2j प्लस 4k ये दे रखा है। तो देखो, इसे बहुत आसानी से आप सभी जोड़ सकते हैं। नहीं तो कैसे जोड़ेंगे? i वाला का i वाला के साथ जोड़ेंगे। एक बार में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 3 और 2 5i लिखेंगे, प्लस j वाला का j वाला से जोड़ दो, 3 2 5 j, ये भी हो जाएगा, प्लस 1 और 4 ये भी 5k हो गया बच्चों। कितना आसान है ना। i वाला का i वाला के साथ जोड़ दिए, j वाला का j वाला से जोड़ दिए, और k वाला का k वाला से जोड़ दिए। नहीं, अब रोमन 2 का आंसर करते हैं हम लोग। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिए रखा है, तो इसमें भी मान बैठा देते हैं और घटाने का काम कर देते हैं। तो ए वेक्टर का मान कितना है तुम्हारे पास? 2i प्लस 3j प्लस k, और क्या है? माइनस है ना, बीच में माइनस है। तो क्या है b का मान? 3i प्लस 2j प्लस 4k है कि नहीं। तो इसमें क्या करना है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर, इसमें अंदर से गुना भी कर सकते हो, चाहो तो कर दो गुना। एक लाइन और, 2i प्लस 3j प्लस k 1k, अंदर से गुना करेंगे तो माइनस 3i माइनस 2j माइनस क्या होने वाला है बच्चों? 4k है ना। अब क्या करना है? समान गणित जो है ना, जाति भेद करता है। समझो, i का i वाला के साथ कुछ भी जोड़ घटाव होगा, j का j वाला के साथ होगा। तो i का i वाला के साथ 3 में 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? माइनस में 1i मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या है? j वाला में नहीं, j वाला में 3j में 2j घटेगा, तो निश्चित रूप से प्लस में 1j बचने वाला है। अब क्या है इसमें? k वाला का k वाला से, तो 4 में 1 घटेगा, तो माइनस वाला का बड़ा है, तो कितना बचेगा? माइनस में 3k। ये हमारा रहा a माइनस बी का, यानी a माइनस बी का मान। नहीं, तीसरा नंबर है हमारा क्वेश्चन में a डॉट बी। a डॉट बी नहीं, इसको क्या बोलते हैं? अदिश गुणन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदिश गुणन। अदिश गुणन को क्या से डिनोट करते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये तो सिंपल गुना होता है। देखना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान, ए का मान कितना है तुम्हारे पास? ए का मान है 2i प्लस 3j प्लस k, डॉट बी का मान कितना है? 3i प्लस 2j प्लस 4k। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या हो जाएगा? इसमें i वाला का i वाला के साथ गुना होगा, 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 2 प्लस यहाँ क्या छिपा है? 1, तो 1 गुना 4। इस तरह से गुना कर देंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होने वाला है? 3 दूनी
6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 गुना 1 कितना होगा बच्चों 4। तो इस तरह से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना आ रहा है 12 4। इधर 10 देख रहे हैं 10 4 16 हो गया नहीं या 12 4 16 इस तरह से इतना हो गया। अब आगे फिर देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। तो चौथा पॉइंट में आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। क्या है सदिश गुणन ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो गया ए का मान बैठा दिया और बी का मान बैठा दिया। अब इसका हमारा जो है अदिश गुणन की तरह नहीं बनेगा बच्चों। सदिश गुणन में क्या करना होता है पहले लेंगे आई जे के इस तरह लिख लेंगे। इसके बाद पहला काम करेंगे ए वेक्टर का जो गुणज है आई जे के में उसको बैठाएंगे। आई का गुणज 2 और क्या है जे का गुणज 3 है और के का गुणज 1 है इसे लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे बी वेक्टर का जो गुणज है इधर में इसको लिखेंगे कितना है 3 2 4। अब देखो इसको कैसे गुना करते हैं हम लोग। इसमें ब्लॉक चेन रूल लागू होता है। तो जैसे आई लेंगे तो आई लेंगे तो क्या होगा आई लेने से इस कटिंग में और इस कटिंग में ये ब्लॉक कर देगा। तो बचेगा क्या हमारे पास इस तरह को बंद करने के बाद क्या बचा 3 1 2 4 नहीं। अब माइनस लगा देंगे माइनस जे करके लिखेंगे। जे वाला जैसे ही लेंगे तो इस कटिंग में और इस कटिंग में हटाएगा। तो बचेगा क्या इसे भी बंद हो गया ना इसे बंद हो गया तो 2 इसे बंद होने का 2 1 और क्या बचा है 4 3 4। अब क्या है प्लस के लेंगे तो इसमें क्या होगा इस कटिंग में और इस कटिंग में बंद होगा। समझ में आ रहा है इस कटिंग में। तो जो बच रहा है ये 4 को उसको उठाएंगे कितना बच रहा है 3 2 3 3 2 ये बचा दोस्तों। अब देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होने वाला है आई ले लिए। अब ऐसे में गुना होता है पहले इस कटिंग में 1 नंबर तो 3 गुना 4 हो जाएगा। माइनस लगेगा माइनस लगने के बाद 2 नंबर गुना ऐसे में दूसरा नंबर गुना इधर से तो 2 गुना 1 क्लियर। अब माइनस जे इसमें भी वैसे ही इधर से पहले तो 2 गुना 4 माइनस लगेगा इधर से बाद में 3 गुना 1 नहीं क्लियर प्लस के कैप पढ़ते हैं इसको। तो यहां से भी ऐसे ही गुना इधर से पहले तो 2 गुना 2 माइनस बाद में इधर से माइनस 3 गुना 3 ये हो जाएगा दोस्तों। तो मेरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान कितना होने वाला है आई 4 3 12 माइनस 2 है ना और माइनस जे यहाँ 4 दूनी 8 माइनस कितना होगा 3 3 गुना 1 3 और प्लस के 2 दूनी 4 माइनस 3 3 9 इस तरह हो जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर यहाँ कितना बचने वाला है 12 में 2 गया तो 10 आई लिख सकते हैं इसको हम माइनस 8 में 3 गया कितना बचेगा 8 में 3 तो 5 जे और प्लस नहीं माइनस होने वाला है ना माइनस 5 होगा यहाँ क्योंकि 9 में 4 घट रहा है माइनस वाला बढ़ा है तो माइनस 5 के ये रहा हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो 5वां पॉइंट में आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोड ऑफ ए वेक्टर हमें निकालना है। तो मोड ऑफ ए वेक्टर तो मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर इसको हम लोग निकालते हैं इस तरह से रूट में किया जाता है 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ कितना छिपा है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मोड ऑफ ए वेक्टर का मान होने वाला है कितना 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 3 3 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो ये मोड कितना रह गया रूट 14 नहीं 9 1 10 प्लस 4 रूट 14 हो गया। उसी तरह मोड ऑफ बी वेक्टर 6वां पॉइंट है तुम्हारा। तो रूट करके इसमें भी होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो मोड ऑफ बी वेक्टर बराबर होने वाला है बच्चों कितना 9 प्लस 4 प्लस 16
जोड़ दो, कितना हो जाएगा, मोड बी वेक्टर बराबर कितना, रूट 29 होने वाला है क्या, 16 4 20 29 नहीं। अब आखिरी पॉइंट हमारा था क्या, रोमन 6 में बीच का कोण, रोमन 7 में बीच का कोण, बीच का कोण थीटा। तो देखो सूत्र होता है इसके लिए, चूंकि cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मोड ऑफ ए वेक्टर डॉट मोड ऑफ बी वेक्टर, ये होता है बच्चों। तो देखो इसलिए cos थीटा बराबर ए डॉट बी का मान मेरा कितना निकला था, 16 बैठा दिए। अब कोई नंबर में हम लोग गुना किए हैं इसको, ए डॉट बी निकाले है ना, 16 आया है। और मेरा मोड ऑफ ए का मान कितना आ रहा है, रूट 14 गुना रूट 29, इस तरह से आएगा। किसे हम थीटा बराबर लिख सकते हैं, ये उस पर जाएगा तो कॉस इनवर्स 16 बाई, गुना करने से कितना आएगा बच्चों, गुना कर लोगे, रूट 14 गुना रूट 29 हमको दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। थैंक यू।